नमस्कार मित्रों, मैं राहुल छिपा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। चलिए साथियों, रिट की जो भर्ती है उसकी घोषणा हो चुकी है और अब हम एक गोल्डन प्रश्नों की सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं जो रिट की परीक्षा के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होगी और ख़ासकर SST जो हमारा लेवल सेकंड के अंदर है उनके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए जल्दी से हम प्रारंभ करते हैं रिट 2020 के लिए इस गोल्डन प्रश्नों की सीरीज को। पहला प्रश्न देखते हैं, राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी बीकानेर की स्थापना कब की गई थी? यानी ये जो संस्थान है, भाषा साहित्य जो संस्थान है, इसकी स्थापना कब की गई थी? आइए ऑप्शन देख लेते हैं चारों साथियों। 1979 के अंतर्गत, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1983 के अंतर्गत या ऑप्शन डी 1985 के अंतर्गत। कौन से सन में ये जो भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी है इसकी स्थापना की गई थी? तो देखिएगा साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1983 83 के अंतर्गत बीकानेर की अंतर्गत इस राजस्थानी भाषा साहित्य की स्थापना की गई थी साथियों। और इसका कार्य क्या था? भाषा साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करना। साथियों, इसकी एक पत्रिका है, ध्यान रखिएगा, बीकानेर जो भाषा साहित्य संस्थान है इसकी एक पत्रिका है। क्या नाम है उस पत्रिका का? तो देखिए, उस पत्रिका का नाम है जागती ज्योत नामक ये पत्रिका प्रकाशित करते हैं। यह भी हमें ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण जानकारी है। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? यानी राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर है जो संस्थान है, इसके द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा साथियों? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे रीट की दृष्टि से जिसका ध्यान हमें रखना है। आइए देखते हैं कौन कौन से पुरस्कार हैं जिनके अंतर्गत उदयपुर द्वारा दिया जाता है, वो कौन सा है राजस्थानी भाषा साहित्य द्वारा। पहला सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार, दूसरा मीरा पुरस्कार, तीसरा माघ पुरस्कार, चौथा महाराणा प्रताप पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है साथियों इसके अंतर्गत? तो आइए हम सोचिए आप भी कौन सा पुरस्कार हो सकता है साथियों। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मीरा पुरस्कार। मीरा जो है उनका नाम से, मीराबाई के नाम से मीरा पुरस्कार राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा जो पुरस्कार दिया था, सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? मीरा पुरस्कार है साथियों। और यह जो पुरस्कार है साथियों कब प्रारंभ किया गया? तो ध्यान रखिएगा, 1959-60 के अंतर्गत 59 से 60 के मध्य में इसको प्रारंभ किया गया था। और यह जो संस्थान है साथियों इसकी स्थापना कब हुई? तो 23 जनवरी 1958 के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई और अगले ही साल मीरा पुरस्कार जो है प्रारंभ कर दिए गए थे। ये संस्थान उदयपुर के अंतर्गत है साथियों। और ध्यान रखिएगा साथियों, इस संस्थान के द्वारा भी एक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। उसका नाम क्या है साथियों? तो देखिए, उसका नाम है मधुमती। मधुमती नामक जो पत्रिका है वो प्रकाशित की जाती है। अब देखिए साथियों, क्या ध्यान रखेंगे, मधु में भी कौन है? महिला है। और हमारे जो मीरा है वो भी महिला है, दोनों में मैं है, ये भी हमें ध्यान रखना। तो यानी हम इस प्रकार इसको याद कर सकते हैं कि सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो सर्वोच्च पुरस्कार मीरा पुरस्कार है और पत्रिका भी मधुमती, दोनों में से प्रारंभ होती है। चलिए साथियों, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? कौन सा जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो कौन सा है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, बेली किशन रुक्मणरी, ऑप्शन बी, अचलदास खिचरी वचनिका, ऑप्शन सी, मारवाड़ा परगणारी विगत, या ऑप्शन डी, भरतेश्वर बाहुबली गौर। कौन सी जो रचना है वो प्राचीनतम जो हमारा ग्रंथ है वह कौन सा है साथियों? आप सोचिए इसको जल्दी से, और अगर आपको याद आ रहा है तो तुरंत अपने मन में बिठा लीजिए कि ये इसका सही आंसर होगा। तो देखिएगा साथियों, प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या भरतेश्वर बाहुबली गौर जो है, ये जो रचना है
प्राचीनतम ग्रंथ ये माना गया साथियों। इसका सही आंसर ये होगा साथियों। यह किसकी रचना है साथियों, तो ध्यान रखिएगा, वज्रसेन सूरी की ये रचना है, रचित ये ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है जिसकी रचना 1168 ईस्वी में हुई। तो सबसे जो प्राचीनतम ग्रंथ है राजस्थानी भाषा का वो वज्रसेन सूरी द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारे को क्या कह रहा है, राजस्थान के कालिदास के नाम से जाना जाता है, यानी किस व्यक्ति को राजस्थान का कालिदास कहा जाता है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए महाकवि माघ को, ऑप्शन बी सूर्यमल मिश्रण को, ऑप्शन सी नैनचंद्र सूरी को, या ऑप्शन डी पृथ्वीराज राठौड़ को। किसको राजस्थान के कालिदास के नाम से जाना जाता है साथियों, तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए महाकवि जो माघ है, माघ को राजस्थान का कालिदास कहा जाता है। बीनमाल जालोर का नाम हमने सुना है, ये माघ कवि हैं और हम इनके बारे में जानते हैं, और ध्यान रखिएगा इन्हें राजस्थान का कालिदास कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं इस पर आपके ये डबल स्टार पहले से ही लगा देता हूँ। प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान से समझ लेते हैं इस प्रश्न को। बीकानेर के शासक राव कल्याणमल के पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ को किसने डिंगल का हेरोस कहा था। साथियों जो पृथ्वीराज राठौड़ है इनको डिंगल का हेरोस के नाम से जाना जाता है, और यह जो डिंगल का हेरोस इनको उपाधि या उपमा किसने दी थी ये हमें बताना है साथियों। तो देखिएगा, आइए ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन हो सकता है साथियों। तो ऑप्शन ए डॉक्टर गेयरसन ने, ऑप्शन बी के.एन. मुंशी ने, ऑप्शन सी डॉक्टर टेस्टिटोरी ने, या ऑप्शन डी कर्नल जेम्स टोड ने। किस व्यक्ति ने इनको बीकानेर के जो शासक कल्याणमल थे उनके पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा था साथियों। तो देखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर टेस्टिटोरी ने डिंगल का हेरोस, डिंगल और पिंगल दो भाषा है, उसका डिंगल जो भाषा है उसका हेरोस किसको कहा था, पृथ्वीराज राठौड़ को कहा था। साथियों देखिए इसी प्रश्न से हमारे को देखो कितने बीकानेर के शासक क्या कहलाते थे, राव कहलाते थे। कल्याणमल थे वहाँ के शासक थे, उनका पुत्र कौन था, पृथ्वीराज राठौड़ था। और यही जो अकबर के वहाँ पर जो इन्होंने जब अधीनता स्वीकार कर ली थी तो पृथ्वीराज राठौड़ अकबर की सेवा में चला गया था, और इन्होंने डिंगल का हेरोस जो इनको कहा जाता था किसने कहा था, डॉक्टर टेस्टिटोरी ने इनको कहा था। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न बन सकता है। अगले प्रश्न की ओर देखिए, तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न संख्या 6 हमारे लिए क्या लाया है, क्या कहता है कि राजस्थानी भाषा का सबसे पहला उपन्यास कौन सा है। राजस्थानी भाषा का सबसे पहला उपन्यास कौन सा है, तो आइए देखते हैं साथियों। ऑप्शन देख लीजिए इसके लिए। ऑप्शन ए आभे पटकी, पहला ऑप्शन राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास कौन सा है, ऑप्शन ए आभे पटकी, ऑप्शन बी कनक सुंदर, ऑप्शन सी फाटका जंजाल, या ऑप्शन डी बुढ़ापा की सगाई। यानी पहला फर्स्ट उपन्यास कौन सा होगा साथियों, ये हम सोचते हैं। सोचिए साथियों जल्दी से, राजस्थानी भाषा का सबसे पहला उपन्यास। तो देखिएगा साथियों इसका प्रश्न का, इस सीरीज के प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी कनक सुंदर। राजस्थानी भाषा का क्या है, पहला उपन्यास है, और इसके रचना कौन है, शिवचंद्र भरतिया जो है इसके रचनाकार है, शिवचंद्र भरतिया इसके रचनाकार है, ये हमें ध्यान रखना है। कनक सुंदर जो है उपन्यास है और शिव जी जो है इसके रचनाकार हैं। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। साथियों अगर आपको ये प्रश्नोत्तर अगर अच्छे लग रहे हो तो आप लाइक कर सकते हैं, इनके बारे में कमेंट कर सकते हैं, और आपको अगर इसी प्रकार के अच्छे अच्छे प्रश्न चाहिए तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम आपको इसी प्रकार की सीरीज उपलब्ध करा सकें। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा साथियों, वेली कृष्ण रुक्मणी कृति को किसने 5वां वेद व 19वां पुराण की संज्ञा दी थी। ध्यान दीजिएगा, वेली कृष्ण रुक्मणी कृति जो है
इसको किस व्यक्ति ने, रचनाकार तो पूछते ही हैं, उसके अलावा देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया ये, रचनाकार तो पूछते हैं लेकिन इसे पांचवा वेद यानी वेली रुक्मिणी कृति को पांचवा वेद का, 4 ही वेद हुए हैं, उसके बाद पांचवा वेद इसको कहा है, 18 ही पुराण हुए हैं लेकिन 19वां पुराण भी इसको कहा गया। तो किसने कहा था, आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए मुरारीदान ने, ऑप्शन बी दुर्सा आडा ने, ऑप्शन सी सारंगधर ने, या ऑप्शन डी मोणोत नैंसी ने। किसने कहा था साथियों, आप भी सोच लीजिए जल्दी से अपने मन में कि इसका सही आंसर क्या होगा। फिर मैं आपको जल्दी से बताता हूँ कि पांचवा वेद और 19वें पुराण की संज्ञा इसने किसने दी थी। तो देखिएगा साथियों, प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी दुर्सा हाडा ने इस कृति को या इस रचना को, वेली कृष्ण रुक्मिणी की रचना को पांचवा वेद और 19वें पुराण की संज्ञा दी है। ये हमें ध्यान रखना है साथियों। अब आप जल्दी से बता दीजिए कि इस ग्रंथ की जो रचना है किसने की है और ये किससे संबंधित है, ये भी ध्यान रखिएगा। जल्दी से बताइएगा मुझे कि ये कौन सी रचना इसने की है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगले सीरीज में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 हमारे को क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना कन्हैयालाल सेठिया की नहीं है। कन्हैयालाल सेठिया जो बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, इनकी रचना इन चारों में से कौन सी नहीं है, आइए देख लेते हैं। ऑप्शन ए मिंजर, ऑप्शन बी सबद, ऑप्शन सी मायरो हेलो, या ऑप्शन डी रूटी रानी। कौन सी रचना जो है कन्हैयालाल सेठिया की नहीं है साथियों। तो देखिएगा, कन्हैयालाल सेठिया की जो रचना नहीं है वो है ऑप्शन डी रूटी रानी। मिंजर, शब्द, मायरो हेलो, ये तीनों ही जो रचना है कन्हैयालाल सेठिया की है। और ये जो रूटी रानी है साथियों, ये इनकी रचना नहीं है। और ये रूटी रानी किसकी रचना है साथियों, तो ध्यान रखिएगा, केसरी सिंह बारट, नाम सुना होगा शाहपुरा के केसरी सिंह बारट, जवाहर केसरी सिंह और प्रताप सिंह बारट का नाम आपने सुना होगा। तो केसरी सिंह बारट की रचना है रूटी रानी शाहपुरा बिलवाड़ा से। आइए साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, ये प्रश्न संख्या 9 में क्या कह रहा है साथियों, आइए इसको समझ लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है राजस्थानी काव्य के नव जागरण का पुरोधा कवि किसको माना जाता है। देखिए, भाषा का थोड़ा ध्यान रखिएगा, भाषा की दृष्टि से बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। राजस्थानी जो काव्य है, राजस्थानी काव्य के नव जागरण का पुरोधा कवि किसे माना गया है, किस कवि को कहा गया है। आइए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए सूर्यमल मिश्रण, ऑप्शन बी कविराज श्यामल दास, ऑप्शन सी केसरी सिंह बारट, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से कोई नहीं का भी ऑप्शन है और कवियों को नव जागरण का पुरोधा कवि कहा गया है। तो देखिएगा साथियों, जल्दी से आप भी सोच लीजिए, फिर मैं इसका उत्तर आपको बताता हूँ कि राजस्थानी काव्य के नव जागरण का पुरोधा कवि कौन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए सूर्यमल मिश्रण। जी हाँ, बूंदी निवासी, बूंदी के राजा के वहाँ के निवासी सूर्यमल मिश्रण, जिनको ध्यान रखिएगा क्या कहा जाता है, इनको नव जागरण का पुरोधा कवि कहा जाता है। और ये जो सूर्यमल मिश्रण है, इन्होंने किसकी रचना की थी, वंश भास्कर की। ध्यान रखिएगा, वंश भास्कर की इन्होंने रचना की थी। और इनको और क्या कहा जाता है, सूर्यमल मिश्रण को वीर रसा अवतार के नाम से भी जाना जाता है, कि वीर रसा अवतार भी इनको कहा जाता है। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अच्छा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है साथियों, मेवाड़ नरेश फतेह सिंह को सन 1903 में सम्राट एडवर्ड के राज्यारोहण के उत्सव में दिल्ली जाते समय सुनाई गई रचना के रचनाकार कौन थे। यानी ये जब दिल्ली जा रहे थे 1903 में, तो सम्राट को
तो सम्राट को एक रचना सुनाई गई थी जिससे इन्होंने वहाँ पर जाकर उसमें भाग नहीं लिया था। वो उस रचना के रचनाकार कौन थे साथियों? आइए देखते हैं। ऑप्शन देख लेते साथियों। उसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए कन्हैयालाल सेठिया ने, ऑप्शन बी सूर्यमल मिश्र ने, ऑप्शन सी मुरारी दान ने, या ऑप्शन डी केसरी सिंह बारट ने। चारों में से कौन है जिन्होंने महाराजा फतेह सिंह को वो सुनाए थे साथियों, उस रचना को सुनाया था? तो देखिएगा साथियों, जल्दी से आप सोच लीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको। तो इस प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी केसरी सिंह बारट। अभी नाम बताया था मैंने, मेवाड़, और मेवाड़ में भी शाहपुरा रियासत के, शाहपुरा जो अभी है वर्तमान शाहपुरा बिलौड़ा, वहाँ के केसरी सिंह बारट ने ये जो रचना है इसके रचनाकार कहलाए हैं। मेवाड़ के नरेश जो फतेह सिंह थे उनको सम्राट एडवर्ड के राजारोहण के उत्सव में नहीं भाग लेने के लिए इन्होंने सोरठे भेजे थे। और क्या नाम है साथियों उसका? तो उसका इन्होंने भेजा था, वो क्या थे? चेतावनीरा चूंगटिया। चेतावनीरा चूंगटिया के द्वारा इन्होंने भेजा था और उनकी आत्मा को झकझोर दिया था। फिर उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग नहीं लिया था। केसरी सिंह बारट ये इसके रचनाकार हैं। चलिए साथियों, आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी सभी जो मित्र रिट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी से को ये भेजिएगा, उनको जोड़िएगा, ताकि आपको इसी प्रकार के प्रश्न मिल सके। मिलते हैं अगले प्रश्नोत्तरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।